हेलो, दिस इज़ श्रेया। तो हम आ गए हैं फिर अपने उसी प्लेटफॉर्म पे जिसपे हम करते हैं डेली बातें। तो ये हमारी सीरीज़ का होगा 10वां दिन। हमने इसी तरह अपने 9 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने करी हैं बहुत सारी बातें सक्सेस के रिगार्डिंग, कैसे क्या करना है, कौन से स्टेप फॉलो करना है। और ये बज रहा है रात का 11 और मैं कर रही हूँ वीडियो शूट, क्योंकि किसी रीज़न से कल वीडियो मैं नहीं डाल पाई, तो मैंने सोचा चलो आज ही कर लेते हैं। तो करते हैं शुरू। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो बारी है वो उस टॉपिक की आई है जो हमें अंत में सब कुछ सिखाता है कि कितना भी समय अच्छा हो, ख़राब हो या कुछ भी हो, हमें गिव अप नहीं करना है। गिव अप इन द सेंस कि हमें छोड़ना नहीं है। जिस काम को शुरू किया है वो लास्ट तक करना ही करना है। जैसे मैंने कल वीडियो नहीं डाली, तो अगर मैं आज भी नहीं डालती तो उसको बोल सकते हैं कि मैं वो गिव अप कर रही हूँ, उसे छोड़ रही हूँ। नहीं, थोड़ा लेट हो जाएगा चलेगा, बट काम को एकदम कंटिन्यू रखना है। जब तक चीज़ें एकदम क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक तो रखना ही रखना है। तो टुडेज टॉपिक इज कि नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। क्या हमें कभी भी अपने को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर कभी भी गिव अप नहीं करना है। थोड़ा समय ऊपर नीचे आएगा, चीज़ें थोड़ा परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर मैनेज करना आना चाहिए, ताकि जो काम हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू एकदम बना रहे। उसमें कोई भी या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमें मजबूर होना पड़े अपनी चीज़ों को छोड़ने के लिए। तो इसीलिए करते हैं शुरू फिर हम आज। तो आज का टॉपिक हम करते हैं शुरू। और हाँ, सभी को राधे राधे। और मैं अच्छी हूँ, आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम करते हैं शुरू। तो टॉपिक तो जैसा आप समझ ही चुके हैं कि नेवर गिव अप के बारे में आज हम बात करेंगे। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। जो लाइफ है वो चैलेंजेस से भरी पड़ी है। आप एक टास्क कंप्लीट करेंगे, आपके जीवन में दूसरा टास्क आ जाएगा। सम टाइम वी फेल, कुछ टाइम हम फेल भी हो जाते हैं, कुछ टाइम हमें सक्सेस भी मिल जाती है, कुछ टाइम बार बार सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो सम टाइम वी फील टायर्ड। तो हमें सब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगने लगता है कि हम थक गए हैं, अब हमसे ये नहीं हो पाए। एंड सम टाइम वी थिंक्स वी आर नॉट गुड इनफ। और हम कभी कभी सोच लेते हैं कि अब हम इसके लिए शायद ठीक नहीं है, ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमें यहीं छोड़ देना चाहिए। बट हमें याद रखना चाहिए हमेशा, फेलियर इज़ नॉट द एंड। किसी भी चीज़ का फेल हो जाना तो एंड नहीं होता है। फेल होना मतलब कि आप चीज़ें ट्राई कर रहे हो, आप उनको सीख रहे हो। जब तक आप चीज़ें ट्राई नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा। इसलिए एक बार फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो काम ही करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ लेसन दैट मेक्स अ स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर। ये एक लेसन होता है जो हमें आगे के लिए स्ट्रॉन्गर बनाता है। और जो गलतियाँ हो गई जिनकी वजह से आप फेल हुए, आप सीख गए हो, आप आगे वो गलती करोगे ही नहीं। स्ट्रॉन्गर, और हमें इसके लिए ताकत देता है, हमें स्ट्रॉन्ग करता है और हमें आगे के लिए एकदम ठीक ठाक बनाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हु शुड बिलीव इन यू। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो होती है कि वो पर्सन होता है, ऐसा कुछ होना चाहिए जो आप पे भरोसा कर रहा है। अब वो होंगे हम खुद। दुनिया आप पे भरोसा कभी नहीं करेगी, दुनिया आएगी टॉन्ट मारेगी चली जाएगी, आपसे तो कुछ नहीं होगा। तो हमें खुद पे भरोसा रखना है और हम खुद ही अपने लिए बेटर हैं, और हमें खुद ही हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाना है, खुद ही मोटिवेट करना है। किसी के लिए किसी का कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इवन इफ़ नो वन सपोर्ट यू, नेवर स्टॉप। आपको कभी कोई सपोर्ट नहीं करता है, हाँ थोड़ा कष्ट लगेगा कि ऐसी कई सारी जर्नी होती है जहाँ हमें लोगों की ज़रूरत होती है पर नहीं मिलता है, तो क्या हुआ, हम काम करना बंद कर देंगे? भाई, कोई नहीं भी होता है या कोई होता है तो हम खाना खाना तो नहीं छोड़ देते, अपनी डेली की एक्टिविटी करना तो नहीं छोड़ देते। तो हम इसको पार्ट बनाइए डेली एक्टिविटी का, और हमें भी काम डेली करना है। किसी को अच्छे लगे ना लगे, हमें करने हैं, हमें अपना काम करना है। किसी के इंसान को लेके प्यार हो जाता है, इससे हमें काम को लेके प्यार होना चाहिए। आप अच्छी चीज़ों की आदत डालेंगे, वो आपको साल भर में फेस्ड डिफिकल्टी। सभी सफलता जिनको मिलती है उनके पीछे स्ट्रगल की कहानियाँ होती हैं। बिना स्ट्रगल की सफलता बेकार है।
और जिन्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है उन्हें नहीं पता होता है कि ये कैसे अचीव करने में कितना टाइम लगा होगा, किन किन लोगों ने अपने रंग रूप दिखाए, किन किन लोगों ने क्या किया हमारे साथ। वो मैटर नहीं करेगा, वो मैटर तब करेगा जब आप कुछ करोगे नहीं। और जैसे आप सक्सेस हो गए, आपने अपने ऊपर काम कंटिन्यू रखा, तो ये सब चीज़ें बेकार हैं, कोई मतलब नहीं रखता। लाइफ में आप अपने आप को कभी मत छोड़ो, दुनिया आएगी जाएगी, आती रहेगी जाती रहेगी। अगर आपका प्यार आपसे खुद है तो आप चीज़ें हैंडल कर लोगे। बट द केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। डिफ़िकल्टीज आएंगी जाएंगी, बट ये आपको आगे बढ़ना भी सिखाएंगी। बढ़ते रहिए इनको देख के। सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। सक्सेस जो है वो एक रात में तो नहीं आती है। आप सोचो कि आज आप सोच रहे हो या मैं ही सोच रही हूँ मैं वीडियो बना के रख दूँगी, बंद कर दूँगी, जब तक मैं डालूँगी नहीं, उसको अपलोड नहीं करूँगी, तो ये कैसे होगा। हमें काम तो करना पड़ेगा ना, एक रात में या एक दिन में कुछ नहीं होता है, करना तो पड़ता है। तो इट्स कम्स थ्रू हार्ड वर्क, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये आती है कठिन परिश्रम से, वर्क से, पेशेंस से और कंसिस्टेंसी से। काम से आएगी, पेशेंस रखना है और उसमें निरंतरता रखनी है, मतलब कंसिस्टेंसी रखनी है, जो काम लगातार होता रहे। एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक टुडे ब्रिंग यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स टुमारोज। हर एक छोटा कदम आपको बड़े सपने के तरफ ले जाएगा, जो शायद एक दिन आपकी डेस्टिनेशन होगी। तो यही सब छोटी छोटी सी बातें हैं, हमें कभी हार तो नहीं माननी। सो व्हेन एवर लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट, जब भी आपको लगे कि लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही है हमारी, या हमें कुछ भी आगे का नहीं समझ में आ रहा है, भगवान को याद करिए और आगे बढ़ते रहिए। उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। और मैं एक दिन शायद आपसे कह रही थी मैं मिलवाऊंगी, तो मैं आज ऐसे नहीं, हाँ आपको थोड़ा सा तो दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं ही हैं ऐसे हमारे सांवरे, कि आप सोच लो तो ऐसा लगता है सारी टेंशनें ख़त्म हो गई हैं। तो भगवान से भरोसा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपने काम पे भी लगे रहना है। कर्म हमें करना है, फल की चिंता नहीं करनी, फल देने के लिए वो बैठे हैं। लेकिन जब तक हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। सो व्हेनेवर योर लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट, टेल योरसेल्फ, जब भी लाइफ डिफ़िकल्ट हो, आई एम, तो उसको बताओ, लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट, टेल योरसेल्फ आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई प्रॉब्लम्स। जब भी कठिनाई आए आपको या कुछ भी हो, तो आपको बताना है कि हम अपनी परेशानियों से ज़्यादा, हमें परेशानियों को बताना है कि तुम हमसे बड़ी नहीं हो, हम तुमसे बड़े। कोई भी चीज़ अपने से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। अगर मन में आप जैसे थॉट्स रख लेंगे जिस चीज़ के लिए, वो आपको वैसे ही नज़र आएंगे। तो सब कुछ हमें सोच समझ के और अपने काम पे एकदम कंटिन्यू रहना है। आई विल कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग। मैं मतलब चलती रहूँगी, अपने आप को कंटिन्यू रखूँगी। आई विल नेवर गिव अप ऑन माई सेल्फ। मैं अपने आप को कभी भी गिव अप नहीं करूँगी जब तक चीज़ें एकदम शॉर्ट आउट नहीं होती हैं। सवाल ही नहीं बनता है कि मैं छोड़ दूँ, होता ही नहीं है। बिलीव इन योर एबिलिटी। अपनी क्षमता पे हमें विश्वास रखना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। इससे पॉजिटिव, हमेशा एकदम पॉजिटिव रहना है। कोई आपको डिमोटिवेट भी करे ना, ये बोले नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, ठीक है, आप खुद में पॉजिटिव रहिए। वर्क हार्ड करना है हमें एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी काम कर रहे हैं उस प्रोसेस में हमें ध्यान रखना है। योर टाइम विल कम। तब होता है कि हमारा टाइम वापस आएगा, और हमारा टाइम जिस दिन आना है उस दिन आके रहेगा। कोई कितना भी हमें डिमोटिवेट कर ले या कुछ भी कर ले, हम सक्सेस होंगे और होके रहेंगे। क्योंकि हमें आपको बैठ के कहानियाँ भी तो सुनानी है, आप हमें और हम आपको। तो लगे रहिए ऐसे ही काम में। तो मैं आज आपको मिलवाती हूँ अपने बहुत ही प्यारे दोस्त से। तो चलिए दिखाती हूँ, मैं ऐसे थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ मैं उनकी। शायद आप भी उनके बहुत बड़े फ़ैन होंगे। ये हैं हमारे लाला। इनके अलावा मैं किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ। आप भी ऐसे ही भगवान में आस्था बनाए रखिए और अपने काम में लगे रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और अपने काम पे लगे रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।